हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन एमसीक्यू मॉडल पेपर लेकर आया हूं। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो हम इस क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन वो है कि रक्त उपचार में सहायक है। दोस्तों, रक्त उपचार में सहायक है, योगा संबंधित है। 4 ऑप्शन आपके सामने। पहला है श्वसन, दूसरा भुजंगासन, तीसरा धनुरासन, चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों, रक्त उपचार में जो सहायक होता है वो क्या होता है? श्वसन। तो दोस्तों, फर्स्ट का ऑप्शन आ हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है। आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है किससे? गति से, शक्ति से, दोनों से या कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन दोस्तों हम चूज करेंगे वो होगा आइसोटोनिक व्यायाम का संबंध है शक्ति से। ऑप्शन बा हम चूज कर लेंगे या सेलेक्ट कर लेंगे। 3 क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है वंशाक्रम या वातावरण, पर्यावरण, परिवार, कोई नहीं। दोस्तों, जो व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है उसका सबसे सटीक जो इसमें ऑप्शन होगा वो होगा वंशाक्रम या वातावरण। ऑप्शन आ हम चूज कर लेंगे। 4 क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 4 क्वेश्चन कह रहा है कि स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में सम्मिलित है। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में सम्मिलित है फासले पर बॉल को फेंकना, ऑब्स्टैकल कोर्स, स्टाइडिंग ब्रॉड जंप या डी सभी। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा द। इसमें सभी सम्मिलित होते हैं। स्कॉट मोटर एबिलिटी टेस्ट में ये सभी ऑप्शन सम्मिलित हैं। 5 क्वेश्चन दोस्तों, 5 क्वेश्चन कह रहा है कि 2016 के पैरालंपिक में भारतीयों ने कितने पदक जीते थे? ऑप्शन है 3, 4, 6, 1। तो दोस्तों 2016 के पैरालंपिक में भारतीयों ने कुल 4 पदक जीते थे। ऑप्शन बा हम चूज कर लेंगे दोस्तों, जिसमें 2 स्वर्ण था, 1 रजत था और 1 कांस्य था, और इसी में देवेंद्र झाझरिया ने स्वर्ण पदक जीता था। राइट। तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तेज गति से बल उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो दोस्तों, तेज गति से बल उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो शक्ति कहलाती है। शक्ति। ऑप्शन आ हम चूज कर लेंगे। 7 क्वेश्चन दोस्तों, 7 क्वेश्चन कह रहा है कि सर्किट ट्रेनिंग विधि का जन्मदाता है एंडरसन, मॉर्गन, एडमसन, पार्कर या वुंड। तो दोस्तों, जो सर्किट ट्रेनिंग विधि का जन्मदाता है एंडरसन और मॉर्गन। दोस्तों 1953 ईस्वी में इस विधि के जन्मदाता हुए थे एंडरसन एवं मॉर्गन। दोस्तों, इसमें चाल, शक्ति और धैर्य के विकास का उत्तम विधि माना जाता है। किसका दोस्तों? चाल, शक्ति और धैर्य के विकास का ये उत्तम विधि माना जाता है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों ताकत, शक्ति और मांसपेशी, शक्ति प्लस गति, न्यूरोमस्कुलर, समन्वय लचक, कार्डियोवैस्कुलर, सहन शक्ति का विकास होता है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन उठा सकता है कि इसमें किसका विकास होता है? तो ताकत, शक्ति, मांसपेशी, सहन शक्ति, गति, न्यूरोमस्कुलर या फिर समन्वय लचक, कार्डियोवैस्कुलर, सहन शक्ति का विकास भी इसके अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का अक्ष कहाँ होता है? दोस्तों, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का जो अक्ष होता है वो केंद्र में होता है। 8 का ऑप्शन हम आस चूज कर लेंगे। जैसे दोस्तों इसके अंतर्गत तराजू आता है जिसमें भार जो होता है, भार और बल के बीच में फलक्रम होता है। तो ध्यान देना दोस्तों, केंद्र में होता है। 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन दोस्तों, एक कथन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है। योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया। कथन किसका है?
मैकनल, डोनेल, हुंटर, कोनेल। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे, योजना पहले से निर्णय लेने की प्रक्रिया है, डोनल महोदय का है। 10 क्वेश्चन दोस्तों, 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका के अंदर श्वसन होता है, कोशिका के जो अंदर श्वसन होता है वो संबंधित है फेफड़े में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हाइपोथैलेमस में या हृदय में। तो दोस्तों वो संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका के अंदर श्वसन होता है। दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पिता किसे माना जाता है, डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह किसे माना जाता है, तो आपका सही आंसर होगा फ्रेंच निस्गाल। फ्रेंच निस्गाल को डेनमार्क में आधुनिक शारीरिक शिक्षा का पितामह माना जाता है, फ्रेंच निस्गाल को। ठीक दोस्तों, और दोस्तों देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। एक अस्थि होती दोस्तों सीसामायड, सीसामायड अस्थि। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है कि सीसामायड जो अस्थि होती है वो कहाँ पर विकसित होती है, कहाँ पर विकसित होती है, सीसामायड अस्थि कहाँ पर विकसित होती है, तो ध्यान देना दोस्तों, कंडरा में। कहाँ पर? कंडरा में। क्वेश्चन दोस्तों इस तरीके से पूछ सकता है कि सीसामायड अस्थि कहाँ पर विकसित होती है, तो कंडरा में विकसित होती है। या दोस्तों देखते हैं कभी कभी सॉरी दोस्तों, रक्त का पीएच वैल्यू जो पूछता है कितने से कितने के बीच में होता है, तो दोस्तों 7.35 से 7.45 होता है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे दोस्तों पूछ सकता है कि राइबोसोम सॉरी दोस्तों, राइबोसोम किसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, तो ध्यान देना, राइबोसोम जो होता है, क्वेश्चन पूछता है राइबोसोम संबंधित होता है, तो ऑप्शन दे देगा प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण से राइबोसोम संबंधित होता है। इस तरीके क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी पुटअप कर लेता है कि जो बौद्धिक क्षमता होता है, बौद्धिक क्षमता कार्टेक्स के फ्रंटल भाग का कार्यक्षेत्र होता है। किसके? क्वेश्चन पुटअप कर सकता है, बौद्धिक क्षमता किसके भाग का कार्यक्षेत्र होता है, ध्यान देना दोस्तों, कार्टेक्स के फ्रंटल भाग का क्षेत्र होता है। कार्टेक्स के फ्रंटल भाग का कार्यक्षेत्र होता है। यह दोस्तों माथे की हड्डी होती है। किसकी? ये माथे की हड्डी होती है। इसकी संख्या पूछ सकता है, इसकी संख्या 1 होता है, 1 होती है, और इसका कार्य बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करना है। इसका कार्य बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करना है। दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं, बौद्धिक क्षमता कार्टेक्स के फ्रंटल भाग का कार्य क्षेत्र होता है। यह माथे की हड्डी है, इसकी संख्या 1 है, इसका कार्य बौद्धिक क्षमता को प्रदर्शित करना है। दोस्तों मैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।